बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे इफ्तार स्नैक्स में बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी ब्रेड स्टिक्स। इनको बनाना भी बहुत ही आसान है और बहुत थोड़ी सी चिकन से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ये बनकर रेडी हो जाती हैं। और इनको आप बनाकर आसानी से 1 महीने तक स्टोर कर सकते हो। इफ्तार पार्टी के लिए बहुत ही बेस्ट रेसिपी है और बहुत ही क्रिस्पी ये बनती है ब्रेड स्टिक्स। और अंदर बहुत ही मज़ेदार चटपटी चिकन की फिलिंग रेडी करेंगे। तो बस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। पैन लेंगे, उसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून बटर और 1 टेबलस्पून ऑयल। और बिल्कुल लो फ्लेम पे बटर को मेल्ट कर लेंगे। तो जब भी बटर को मेल्ट करें तो उसमें थोड़ा सा ऑयल ज़रूर डालें। इससे क्या होता है, एक तो बटर मेल्ट करते वक्त जलता नहीं है और इसकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी आती है। अब बटर को मैंने मेल्ट कर लिया है और इसमें डालेंगे प्याज। एक मैंने छोटे साइज़ की प्याज ली थी, बिल्कुल बारीक उसको चॉप कर लिया था। अब प्याज को 1 से 2 मिनट के लिए सौटे कर लेंगे। इसको ज़्यादा नहीं पकाना, बस 1 से 2 मिनट के लिए ही इसको फ्राई करेंगे। ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और इसका कलर ट्रांसपेरेंट ही रहे। तो प्याज को मैंने 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है और देखें इसका कलर भी चेंज नहीं हुआ और थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो गई है। और अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट और इसको भी 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स करते हुए फ्राई कर लेंगे ताकि अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लगे और जो लहसुन का कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। अब साथ ही मैं इसमें डालूंगी 2 से 3 बिल्कुल बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। और बस इसको भी 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे बटर में ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए हरी मिर्चों का। और अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून ग्रीन वाली शिमला मिर्च, 2 टेबलस्पून ही येलो बेल पेपर ली है और 2 टेबलस्पून ही भर के मैंने रेड बेल पेपर ली है। और अगर आपके पास येलो और रेड बेल पेपर नहीं है तो फिर आप ग्रीन वाली ही यूज़ कर ले। आधा कप इस पर डालेंगे उबली हुई कॉर्न। कॉर्न को मैंने थोड़ा सा चॉप कर लिया था। अब इनको मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि जो सब्जियां डाली हैं वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। ज़्यादा नहीं पकाना सब्जियों को, वरना इनका कलर जो है वो ख़राब हो जाएगा। और अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून मैदा और इसको मैं इतना भूनूंगी कि इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगे और मैदे का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे मैदे को भी मैंने सब्जियों के साथ अच्छी तरह से भून लिया है। और जैसे ही मैदे की अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो इसका मतलब है इसकी भुनाई अच्छी तरह से हो गई है। और अब इसमें डालेंगे चिकन। 300 ग्राम बोनलेस चिकन को मैंने आधा टीस्पून नमक और 2 से 3 लहसुन के जवे डालकर बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद इसको श्रेड कर लिया था। अब चिकन को डालकर थोड़ी देर के लिए पका लेंगे ताकि सब्जियों का फ्लेवर और बटर का फ्लेवर जो है वो भी चिकन में आ जाए। तो बस मैंने चिकन को 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लिया है और अब इसमें स्पाइसेस डालेंगे। 1 टीस्पून नमक डालेंगे या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। और अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। और 1 टीस्पून ही इसमें मिक्स हर्ब ऐड करेंगे। अगर आपके पास मिक्स हर्ब नहीं है तो 1 टीस्पून ऑरिगेनो भी ऐड कर सकते हैं। अब तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और स्पाइसेस डालने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स करते हुए दोबारा से इसको इतना पकाएंगे कि स्पाइसेस का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और अच्छा सा उनका फ्लेवर आ जाए चिकन और सब्जियों में। और अब इसमें डालेंगे आधा कप दूध और दूध डालने के बाद इसको इतना पकाएंगे कि मिक्सचर जो है वो पैन को छोड़ने लगे और एक डो फॉर्म में आ जाए। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे बस 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स करते हुए देखिए मैंने इसको पका लिया है। और आप चाहें तो इस पॉइंट में इसमें चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसको मैंने पका लिया है और ये एक डो फॉर्म में आ गया है और मिक्सचर जो है वो पैन को छोड़ने लगा है। और अब आखिर में इसमें डालेंगे आधा कप बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया और इसको डालकर भी अच्छी तरह से मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि हरे धनिया का जो फ्लेवर है वो भी इसमें आ जाए। तो बहुत ही टेस्टी चिकन का मिक्सचर जो है वो रेडी हो गया है। बहुत ही क्रीमी ये मिक्सचर बनता है और अब इसको मैं फ़ौरन से पैन से निकाल कर एक बॉल में ट्रांसफ़र करूँगी ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस जो है वो वहीं पे रुक जाए। और अब इसको 10 से 15 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पे रखेंगे ताकि मिक्सचर जो है वो अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। तो अब मैंने ब्रेड के कुछ स्लाइसेस लिए हैं, उनके किनारे जो है वो काट लेंगे क्योंकि ब्रेड स्टिक्स बनानी है तो इसीलिए किनारे काट लेंगे और जो सेंटर वाला ब्रेड का पार्ट होता है वो इस्तेमाल करेंगे। और इन किनारों को ज़ाया नहीं करेंगे, इससे ब्रेड क्रम्स बनाएंगे। तो देखें इस तरह से मैंने पतले पतले किनारे जो हैं वो काट लिए हैं और ब्रेड के स्लाइसेस को मैंने इस तरीके से रेडी कर लिया है।
और ये जो किनारे हैं इसके ब्रेड क्रम्स बनाएंगे और उससे ये ब्रेड स्टिक्स कोट करेंगे। तो सारे स्लाइसेस मैंने इसी तरह से रेडी कर लिए हैं, सबके किनारे मैंने काट लिए हैं। मिक्सचर को आधा घंटा हो गया था, अच्छी तरह से ये ठंडा हो गया था। अब मैंने ब्रेड के 2 स्लाइसेस लिए हैं और एक स्लाइस पे लगाएंगे चिली गार्लिक सॉस। तो आप अपनी पसंद की कोई भी टोमेटो केचप यूज़ कर सकते हैं। बस इस तरीके से पूरे स्लाइस पे मैंने स्प्रेड कर दी है केचप। और अब जो मिक्सचर है उसको इसके ऊपर रखेंगे और इसको भी अच्छी तरह से ब्रेड के स्लाइस पे स्प्रेड कर देंगे। अच्छी तरह से इसको स्प्रेड करना है कॉर्नर्स तक। तो देखिए मैंने इसको स्प्रेड कर दिया है। अब जो दूसरा स्लाइस है वो इसके ऊपर रखेंगे और ये एक सैंडविच की तरह रेडी हो गया है। अब सेंटर में से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो मैं सेंटर में से इसलिए काट रही हूँ क्योंकि जो छोटे स्लाइस मैं यूज़ कर रही हूँ उसको मैंने 2 हिस्सों में काटा है। अगर आप बड़े स्लाइस यूज़ करें तो फिर आप इसको 3 हिस्सों में काट लें। और अब इसको दोबारा से काटेंगे सेंटर में से और इस तरह से बाइट साइज़ पीसेस बना लेंगे। तो देखिए कितनी आसानी से ये बाइट साइज़ पीसेस बन गए हैं, जो कि अभी स्टिक्स के ऊपर लगाएंगे। तो जो एक सैंडविच मैंने बनाया है उसके मैंने 4 जो बाइट साइज़ पीसेस हैं वो रेडी कर लिए हैं। तो इस तरह से आपने इसके पीसेस रेडी कर लेने हैं। अगर आपके पास बड़े स्लाइस हैं तो फिर एक स्लाइस से आपके 6 पीसेस ईज़िली बन जाएँगे। अब इस तरह की मैंने वुडन स्कीवर्स ली हैं और ये जो बाइट साइज़ पीसेस मैंने बनाए हैं उनको इस तरीके से स्टिक्स के अंदर डालेंगे और एक स्टिक्स में मैं डालूँगी 4 पीसेस। तो देखें इस तरह से मैंने इसके पीसेस जो हैं वो स्टिक्स में ऐड कर दिए हैं। छोटे साइज़ थे तो इसीलिए मैंने 4 जो इसमें पीसेस हैं वो ऐड किए हैं। तो वुडन स्कीवर्स का जितना साइज़ है उस हिसाब से आप ये बाइट साइज़ पीसेस इसमें ऐड कर दें। और इस तरह से मैंने एक ब्रेड स्टिक रेडी कर ली है और सारी ब्रेड स्टिक्स को मैंने इसी तरह से रेडी कर लिया है। और सिर्फ 300 ग्राम चिकन में काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ये बनकर रेडी हो जाती हैं। अब इनकी कोटिंग के लिए एक स्लरी बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने एक बाउल में 3/4 कप मैदा लिया है, हाफ टी स्पून नमक ऐड करेंगे और हाफ ही टी स्पून चिली फ्लेक्स डालेंगे। और अब इसमें डालेंगे 1 कप पानी और अच्छी तरह से इसको मिक्स करते हुए एक बैटर तैयार कर लेंगे जिससे ब्रेड स्टिक्स की कोटिंग करेंगे। तो बैटर जो बनाएंगे वो ना ही ज़्यादा पतला हो और ना ही ज़्यादा गाढ़ा हो। तो इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो इस तरह से नॉर्मल होनी चाहिए, ताकि जब इसको कोट करें तो हल्की सी जो लेयर है वो ब्रेड के ऊपर लगे। तो स्लरी रेडी हो गई है, अब इसकी कोटिंग करेंगे। तो सबसे पहले ब्रेड स्टिक्स को कोट करेंगे मैदे वाले मिक्सचर के अंदर। अच्छी तरह से सारी साइडों से कोट करना है ताकि जब ब्रेड क्रम्ब से कोट करें तो अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्ब्स जो हैं वो ब्रेड के ऊपर लग सके। तो देखिए अच्छी तरह से मैंने इसकी कोटिंग कर ली है मैदे के मिक्सचर के अंदर और अब इसको कोट करेंगे ब्रेड क्रम्ब से। और जो ब्रेड के किनारे काटे थे उसी को मैंने चॉपर में पीस के ब्रेड क्रम्ब्स रेडी किए हैं। तो अब अच्छी तरह से इसकी कोटिंग करनी है सारी साइडों से ब्रेड क्रम्ब से, ताकि जब इनको फ्राई करें तो बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी ये फ्राई हो। तो ज़बरदस्त सी इनकी कोटिंग हो गई है और सारी ब्रेड स्टिक्स को इसी तरह से कोट करके रेडी करेंगे। बहुत ही टेस्टी मज़ेदार क्रिस्पी ये ब्रेड स्टिक्स बनती हैं और इनको बनाना भी देखें बेहद आसान है। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त इनकी कोटिंग हुई है और सारी ब्रेड स्टिक्स को मैंने रेडी कर लिया है। और इस स्टेज पे आप इनको आसानी से 1 महीने तक फ्रीज़ कर सकते हैं और इफ्तार में इंजॉय करें, बहुत ही टेस्टी बनती हैं। और मुझे इनको फ्राई करना है तो उसके लिए मैंने ऑयल गरम कर लिया है और गरम ऑयल में डालकर इनको फ्राई करेंगे। ज़्यादा गरम ऑयल में नहीं डालना वरना ऊपर से जो ब्रेड क्रम्ब्स हैं फ़ौरन से जल जाएंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको फ्राई होने देंगे और जैसे ही एक साइड फ्राई हो जाएगी तो पलटते हुए चारों साइडों को अच्छी तरह से गोल्डन क्रिस्पी कलर आ जाने तक फ्राई कर लेंगे। तो अच्छी तरह से पहले गरम करके ऑयल को फिर आपने इसको डालना है क्योंकि ब्रेड बहुत जल्दी ऑयल एब्जॉर्ब करने लगती है। तो गरम ऑयल में डालते ही ऑयल का टेम्परेचर थोड़ा सा कम कर देंगे और फिर इसको चारों साइडों से अच्छा सा कलर आ जाने तक फ्राई कर लेंगे। इस तरह से ये बहुत ही क्रिस्पी फ्राई होंगे और कलर भी बहुत ही बेहतरीन आएगा। तो सारी साइडों को पलटते हुए अच्छी तरह से इनको फ्राई कर लिया है। बहुत ही बेहतरीन गोल्डन क्रिस्पी इन पे कलर आ गया है और बहुत ही मज़े की ये बनती हैं। स्पेशली बच्चों की तो बहुत ही फेवरेट होती हैं और इनको आप बनाकर बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बहुत ही बेस्ट स्नैक रेसिपी है। और अब बाकी के जो स्टिक्स हैं उनको भी मैं इसी तरह से फ्राई कर दूंगी। तो सारी स्टिक्स को फ्राई करने के बाद आप इनकी लुक चेक करें, कितनी बेहतरीन मज़ेदार क्रिस्पी ये फ्राई हुई हैं और बहुत ही टेस्टी बनती हैं। झटपट से ये तैयार भी हो जाती हैं और बहुत थोड़ी सी चिकन से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनकर रेडी हो जाती हैं। तो बस आप इनको बनाएं और फ्रीज़ कर लें और इफ्तार में इंजॉय करें। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ।
तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।